सिस्टर लिटिल दीदी को है। तो ये बात है 1984 है। तो मेरा नया पोस्टिंग हुआ था। तो ये सेकंड पोस्टिंग था। मैं पटियाला में था, मेरा लुधियाना में पोस्टिंग। तो वहाँ क्या था, हमारे पास 40 बच्चे थे और मैं अकेले टीचर केयर लेना था। तो मेरा स्कूल कहीं, प्रिंटिंग प्रेस कहीं और जागृति कहीं। अब साइकिलिंग करके जाना है, करना है, बड़ा दिक्कत दिया था। तो सवेरे मैं 4 बजे जगता और तैयार होता, साधना वाधना करके 6 बजे तक हमको घर छोड़ना है, निकल जाता है। तो कहाँ जाना है? जाना है शेरपुर हमको स्कूल चलाने की। तो 7 बजे तक 1 घंटा लगता था साइकिलिंग करके आने। तो एक दिन मैं आया तो देखा वहाँ एक टेलीग्राम था। टेलीग्राम में लिखा था, रिच का लिखा था सीरियस मैटर, उतना ही था। तो रिच का लिखा था सीरियस मैटर। तो ये MPS आनंद मार का ये किया हुआ। तो फिर हमने स्कूल को किसी को दे दिया संभालने के लिए, भाई हमको जाना है कलकत्ता। तो मैं शाम को बिना रिजर्वेशन का एक ट्रेन पकड़ा और 1-2 दिन धक्के खाते खाते ट्रेन में लटक कर किसी तरह पहुंचा। तो हम 2-3 बजे पहुंचे। तो एक दादा था, वो बंगाल से ही थे। वो दादा हमको बोले कि हम बोले दादा मैं तो अभी आया हूँ, नया था उस समय। तो वर्कर 19 साल भी एज नहीं था, 18 साल ऐसे कुछ था। 18 साल में गए होंगे लगता है। तो फिर दादा बोले हमने स्नान कहाँ करेंगे? बोले अरे मैं भी नहीं किया हूँ, चलो। तो हमको ले गए, एक बंगाल में होता है ना, वो तालाब होता है। तो वो एक प्लांट होता है, उसको हमने कुंभी होता है, उसको हटाकर दोनों आदमी स्नान किए हैं। तो स्नान करके फिर आए बाबा क्वार्टर और वहाँ साधना किए। अंदर में तो इतना भीड़ है, मार्गी लोग भी सारे हैं। तो अब मैं जब सोचता अब बाबा का टाइम आ गया, फील्ड वॉक के लिए जाएंगे। तो फील्ड वॉक के लिए जाएंगे तो अब मैं कि भाई कहीं सो न जाऊँ, थका हूँ, 2 दिन से मैं ट्रेन में हूँ, रात दिन, तो थक न जाऊँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं खड़ा रहता हूँ कि बाबा अभी फील्ड वॉक के लिए जाएंगे तो बाबा का दर्शन हो जाएगा, इतना दूर से आए हैं, मन में ये बात है। तो फिर बाबा आए। जैसे बाबा आएंगे मैं खड़ा वो एक पेड़ है वहाँ, अभी भी पेड़ है ले गार्डन में। उस पेड़ के सामने मैं खड़ा मेरा दुनिया में चले गए, दूसरी दुनिया में। जब मेरा अरे बाबा तो आ गए, सब बाबा को घेर कर चले गए बाबा, तो फील्ड वॉक के लिए चले गए। तो मैं बड़ा दुखी हुआ, रही मैं इतना दूर से आया और बाबा से मिल नहीं पाए, है ना। बड़ा दुख हुआ मन में कि देखो हम तो अपना है ना तंद्रा यदि नाम है ऐसा बाबा की प्रवासी। तो मेरे मन में बड़ा दुख लगा। बाबा चले, फिर मन को हमने समझाया, अरे भाई कोई बात नहीं, बाबा तो लौट कर आ ही रहे हैं, फिर देख लेंगे है। तो मन में ऐसा स्ट्रॉन्ग करके इस बार मैं अंदर में नहीं जाऊंगा, बाबा के गेट के पास ही हम रहेंगे। तो वहीं खड़े हैं, एक पेड़ है वहाँ, वो पेड़ के पास अब इतने लोग हैं, मार्गी दादा लोग। जब बाबा आएंगे तो ठीक उसी मोमेंट मैं चला गया दूसरी दुनिया में, खड़े कर। तो मुझे उस बार जब मैं बाबा के पास जाऊँ तो सब घेर लिया, बाबा चले गए। और उस समय मुझे बड़ा दर्द हुआ कि भाई हम तो इतना दूर से आए, बाबा से मिल भी नहीं पाए। तो अब क्या होता है, अब जब 7-8 बज गया रात, तो एक प्रॉब्लम आया। मैं कहा ना उड़ीसा का कहानी बता रहा हूँ। उड़ीसा से कोई सिस्टर आई थी, बहन, वो होल्टामर बनने आई थी। तो क्या हुआ कि वो गार्जियन भी आ गया, तो बड़ा लफड़ा पड़ गया वहाँ। वो हमारी बेटी यहीं है, ऐसा है, हल्ला करने लगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो वो उसको कौन कन्विंस करे? तो उसी समय जो है ये हुआ कि ये बोले सब जितने भी मार्गियाँ सबको यहाँ से जाना है, सिर्फ दादा लोग रहेंगे, दीदी भी नहीं रहेगी। तो सबको वहाँ से जाना पड़ा। तो हम लोग भी दादा कम नहीं थे, करीब 2 RDS का टाइम था, तो 200-300 दादा तो होंगे। तो वैसे ही जहाँ तहाँ अपना वो पुलिस और दादा में बात होते होते करीब
ये 2 बजे रात में, ये 2 बजे रात में फाइनल हुआ। ये पुलिस जो है वो अपना जूते उतारेंगे यहाँ और वो जाकर पूरा क्वार्टर को चेक करेंगे। तो अब क्या था कि हम लोग थके थे, तो जहाँ तहाँ जो पड़ा बाबा सो गए वहीं रोड पर इधर उधर। तो बाबा जिस बात करते, मैं भी सोया था वहाँ। तो मैं सोया था तो सडनली जब फाइनल हुआ तो एक दादा, दूसरा पुलिस, दूसरा दादा, तीसरा दादा और वो लोग वॉक कर रहे हैं। तो मैं उठा और मैं उठकर उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। वो जो दादा है ना उन्हीं लोगों को फॉलो किया, कहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर ले आ रहे हैं, मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। तो फिर ऊपर जाकर वो दिखाते हैं कि ये बाबा का देखिए मार्ग का ये है और ये इधर तो कुछ है नहीं, और यहाँ हम लोग कभी ऐसा होगा नहीं कि कोई सिस्टर यहाँ छिपा कर रखेंगे, ऐसा नहीं है, बता रहे हैं। तो जैसे वो पुलिस को फॉलो करके हम ट्रेन करके फॉलो करें, जैसे हम वहाँ जाते हैं, मैं तो अंत में था, तो उसी समय बाबा बेल बजाते हैं 3 बजे रात में। तो बाबा का दरवाज़ा खुलता है तो मैं देखा बाबा और मैं 3 बजे रात में। फिर मैं बाबा को साष्टांग प्रणाम करते हैं और बाबा पूछते हैं पिया दादा कि क्या है, बोले कि वो ऐसा ऐसा। अच्छा कोई बात नहीं। तो मैं बाबा का देख लिया, दर्शन कर लिया, फिर जो है नीचे आ गए। तो सवेरे फिर जब ये हो गया पुलिस का, तो फिर दादा बोले कि अब सब जो है जा सकता है यहाँ से, चले जाओ। तो हम लोग 3 बजे तो फिर तिलजला आ गए। तो वहाँ अपना हर चीज़ है ना, पंजन हुआ, ये हुआ। फिर 10 बजे रिपोर्टिंग स्टार्ट होना है। तो फिर 10 बजे हम लोग गए। पहला बाबा बोले, पहला ये था कि अरे कोई चंडीगढ़ सर्किल से आया है, कोई यंग बच्चा है, उसको भेजो। तो सब वहीं खड़े थे, RDS था। तो जब मैं गया तो बाबा हमको ऊपर से नीचे देखते हैं, बोले अरे इसका तो टर्न नहीं है, ये कैसे आ गया यहाँ। तो हमने कहा बाबा, हमको बुलाया गया। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा छोटा बच्चा क्या है, ठीक है, सब ठीक ठाक है, पूछ कर। फिर बाबा बोलते अच्छा ये इसका ट्रेन का रिजर्वेशन करा के चला जाएगा, है ना। तो हमको क्या लगा, इतना ड्रामा जो हुआ हर चीज़ मेरे लिए किया गया था। मतलब इतना बात तो ऐसा, ये एक जो है ना बड़ा सटल मार्मिक चीज़ है जीवन का, कि बाबा भाई कोई ऐसा कि है ना, ये रिलेटेड है। जब मैं पहली बार बाबा को देखा था ना, तो शाम को दादा, हम अंडर एज थे, 16 साल के थे, तो दादा हमको एक माला दिए, बोले बाबा आ रहे हैं देना। तो बाबा आए तो मैं माला क्या, तो बाबा देखता ही रह गया। तो देख कर माला हाथ में रह गया, बाबा चले गए। तो जब 8-9 बजता है तो उसमें प्रभात संगीत देते ना बाबा, नया प्रभात संगीत 200-100 तक चले थे उस समय, है ना। तो बाबा प्रभात संगीत दे रहे थे। तो 9 बजे फिर जो है बाबा निकल कर आए और मैं बच्चा जैसा बैठा हूँ इधर, बाबा यहाँ बैठे हैं। 4-5 जो है मार्गी लोग हैं, ओवरसीज बाहर से आए थे। तो मैं प्रभात संगीत, मुझे बड़ा ये था, गाते थे। तो हमको ऐसा लगा बाबा को हम जानते हैं कभी लिंक कहाँ, ये हमारे माँ बाप भाई बंधु से भी ज़्यादा प्यारा है, ऐसा लगा। और हमें लगा कि बाबा जानते, लिंक नहीं मिल रहा है, कहाँ मिले, कैसा है, भौतिक लिंक हमको नहीं मिल रहा। तो ये जो है हमको उसी से, तो जब बाबा आए तो वो हमारी ओर देखते, हम उन्हीं को देखते, और बाबा मुस्कुराते, ऐसा लगता है कि बाबा कोई भुला हुआ भटका कहीं से आ गया। तो ऐसा, और मेरा एज भी नहीं था 16 साल। तो सवेरा जब होता तो हमको पूरा डिटर्मिन, तो मैं बचपन से ही था हमको सन्यासी होना है, ऐसा था। तो लेकिन जब सवेरे हुआ तो हमको गिरजानंद दादा GS हुआ करते, पता नहीं आप लोग जान रहे हैं, पुराने, वो उसका उसी साल एक्सीडेंट हो गया। तो वो दादा सवेरे बोले अरे तुमको कौन लेकर आया। तो दादा मैं तो अपने से आया हूँ, लेकिन दादा के साथ आया। तो तुम्हारा एज कितना है। तो उसमें बच्चे थे, तो हमने कहा मेरा ये 16 साल का है। तो 16 साल का तुम ऑल टावर करने जाएगा, तुम जाओ लौट कर, नहीं होगा, तुम्हारा दादा कहाँ बोला। हमने कहा दादा मैं तो पूरा प्लान करके आया हूँ, मैं लौटा हूँ। तो फिर दादा एक दिन रखा, 2 दिन। तो फिर अब हमको भी ऐसा था भाई, तो हमको सन्यासी होना है। तो फिर जो है हम चले गए ट्रेनिंग सेंटर।
तो अब था कि पहले से ऐसा ऐसा बहुत सारा ऐसा इंसिडेंट है तो कि आप हम लोग एक टाइम प्लेस एंड पर्सन है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है। आप कई बार हम बाबा को देखिए, बाबा को सबसे ज़्यादा टच करना जब बाबा 75 जेल से बाहर आए ना, वो जो अंतराल रहा उसमें दादा दीदी मार्गी एंजॉय किए। पहले बाबा धर्म समीक्षा देते थे, उसके बाद ऐसा हो गया दादा हम लोग यंग और ज़्यादा हमको 5 बार मौका मिला है बाबा का अकेले रूम में जाने का, बात करने का। ऐसा था तो उस समय उतना बच्चे जैसे समझते नहीं थे, लेकिन उनका वही कि एक रियलाइजेशन, एक अनुभव यही बताता है भाई हम लोग कोई ये लाइफ टाइम का नहीं है, हम लोग इकट्ठा हुए हैं। इनका कुछ ना कुछ मर्म है, वो मर्म इतना सटल है, उसको हम मर्म को मन से ही जाना जा सकता है। तो इसलिए हम लोग जितना हो सके टाइम मिलता है तो हाँ, हमारा तो जम नियम तो एकदम उसके बिना कुछ नहीं। बाबा खुद बोले हैं कि जब तक उसमें नहीं है तो फिर क्या बोलना है, क्या सोचना है, उसमें डिस्क्रिपेंसीज रह गई तो फिर मुश्किल है। फिर दूसरे स्टेप में हम कितना भी कीर्तन करें नहीं होगा, तो वो पूरा प्योर कर लें अपने मन। और दूसरा कीर्तन ये बाबा और हमारे बीच में जो है एक ला देता है, ये प्रॉक्सिमिटी मतलब उसको डिस्टेंस को दूर कर देता है। और तीसरा है कि बाबा कुछ भी करते हैं दुनिया में, बाबा को मन में रखिए सब काम हो जाता है। अगर आपके पास कोई कष्ट तकलीफ है, उसका कारण नहीं मिल रहा तो जरूर हमने कुछ पास्ट लाइफ कहीं ना कहीं हमसे कुछ हो गया है गलत, वो हम सफ़र कर रहे हैं। और उस समय भी वो चाहते हैं ऐसा हो रहा है, ये भावना लेकर करिए, देखिए फिर कष्ट भी आपका जो है ना सुख का बन जाएगा। दुख भी जो है सुख जैसा मतलब एक ये हो जाता है। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है बाबा का, है ना। तो ये कि बाबा को देखा तो मैं जब बाबा के सामने खड़ा होता तो मुझे बाबा क्या बोल रहे हैं कुछ हमको पता नहीं लगता था। ऑनेस्टली हम कभी बाबा के सामने खड़ा होते तो हम बाबा को देख रहे हैं कि भाई आदत है मैं सामने जाकर खड़ा हो गया और क्या बोल रहे हैं कुछ पता नहीं चलता था, ऐसा था। तो वो एक फिजिकल प्रेजेंस था बाबा। तो जब बाबा है ना एक बार कब की बात है, हाँ 87 88, तो हम लोग कुछ 12 लोग बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी जो है ना क्या होगा, किस्मान लोग बोलेंगे कभी हमारा फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा। तो दादा को बाबा ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप। तो फिर बाबा कहते हैं कि देखो जिस दिन मेरा फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा तो उस दिन कुछ वर्ड ऐसा है कि लोग मिस करेगा मेरा ये जो हमारा ये है शरीर मिस करेगा। बात वही है, अभी हम विदेश में हम लोग देखते हैं कि लोग 2-4 बुक्स दे दीजिए, बातें कर लेते हैं, वो रोता है। और सिर्फ नाम कोई आनंद मूर्ति जैसे कोई पर्सनालिटी आपने मिला था उससे क्या ऐसा बोलेंगे वो। मैं बहुत ऐसे दूसरे कल्चर की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता है यार जब बाबा थे हम लोग फिजिकल ये में वो हम नहीं उतना नहीं ये कर पाए, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि भाई कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं आए थे आए और वो हमारे मन प्राण और हर जगह बरते पड़े दुनिया में, जहाँ जाइए उसको मन में रखिए वो आ जाते हैं। और हाँ जब बाबा का डिपार्चर हुआ, और एक कहानी बताता हूँ मैं, ये कहानी ऐसा कि जब बाबा का डिपार्चर हो रहा था, मेरा पोस्टिंग हो गया था 1987 कालीकट में मेरा पोस्टिंग था, पहला वहाँ था लास्ट पोस्टिंग। तो बाबा बोले कि हमारा जो एक दिन बुलाए और इसका पोस्टिंग करो बाहर। तो मैंने कहा बाहर तो कहाँ, कहरा सेक्टर। तो कहरा सेक्टर मतलब मिडिल ईस्ट। तो फिर हमारे मन में आता था दादा लोग वहाँ थे, देखिए संस्कार कैसे बनता है। तो मैं कहता हूँ कि अच्छा वो हम सुने थे अमेरिका को जैसे, तो मैं भी अमेरिका जाता हूँ, मन में फीलिंग आई। दूसरे दिन बाबा बुलाकर बाबा कहते चैन बनाकर हमको जो है अमेरिका भेज। मेरा ऐसे मन में इच्छा हुआ अमेरिका। तो
अमेरिका गए तो फिर वीज़ा अप्लाई किया, अमेरिकन कॉन्सुलेट कलकत्ता में, वो रिफ्यूज़ करके, नहीं पहले मद्रास में, इधर पोस्टिंग था ना, पासपोर्ट वहाँ का है तो मद्रास में अप्लाई किया। उस दादा लोग भी मिसगाइड कर दिए, उस दादा लोग बोलते थे ये बच्चे को वहाँ जाकर क्या करेंगे, ऐसे बोलते थे सीनियर दादा, तो हम उतना ध्यान नहीं देते थे। तो फिर पिता बोलते थे अरे बाबा पोस्टिंग दिए हैं, कोई कैसे नहीं कर सकता, ऐसे बोलते थे। तो फिर वो गए वहाँ अप्लाई किया, तो वो बोले कहाँ, वो बोलता है आपका पासपोर्ट कलकत्ता का, योर पासपोर्ट इज फ्रॉम कलकत्ता, वाई यूर अप्लाइंग है। तो हमने उसको कारण दिया भाई आई एम पोस्टेड हियर, वो एग्री नहीं किया, वो एक स्टाम्प डालकर दे दिया हमने। तो मैं वहाँ से ये होकर फिर कलकत्ता आ गए, तो यू गो एंड अप्लाई इन कलकत्ता, ऐसा बोल दिया। तो मैं कलकत्ता गया, वहाँ गया तो वहाँ दूसरा स्टाम्प, वाई आई डिड देयर, वाई आई डिड अप्लाई ऑन मद्रास। तो हमने कारण दिया तो वो नहीं स्टाम्प डालकर दे दिया। तो मैं फ्री हो गया, भाई हमको जाना नहीं है, हो गया छुट्टी। अमेरिकन एक बार दे देगा तो नहीं देगा, नहीं देता ऐसे। तो हमने कहा हो गया। तो क्या होता है 87, 88, 89, 90 तक मैं कहीं जाता भी, बाबा बड़े गुस्से होते। वो फट से एक बार मैं उधर पंजाब चला गया, बाबा बहुत गुस्से हुए कि कहाँ गया, उसको बुलाओ अभी यहाँ। तो फिर टेलीग्राम देकर बुलाया। अब दूसरी बार मैं नेपाल काठमांडू था, वहाँ भी ऐसे कि क्यों गया वहाँ, क्योंकि मुझे दादा लोग भेज देते थे, हमको क्या, जो जहाँ वर्कर है जहाँ भेज दिया चले। एक बार मैं कालीकट आया था, वहाँ भी बाबा गुस्से हुए। तो मैं सोचा बाबा नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं तो वही तिलरा में सवेरे शाम बाबा को देखना है, ऐसे भजन कीर्तन जो भी है बाबा के ये में रहना है। तो जब 90 में जिस दिन बाबा का डिपार्चर, एक दिन पहले बाबा हम सबको बुलाए, जितने वहाँ हमारे सेवा दल में पोस्ट हैं सब ये नहीं दादा लोग, सबको बुलाए। बाबा ऐसे विष्णु पोज में सबको ऐसे सिर पर हाथ रखकर बोलते कि तुम अपना प्लेट को याद करो, और हम लोग को क्या पता है क्या है। तो और बाबा दबाते तो हमको लगता नहीं बाबा बीमार है, सब उधर बाबा बीमार है बीमार। अरे क्या बात कर रहे हो, बाबा बीमार है, ऐसा इतना जोर से दबाते हैं जैसे लगा हमें कि बाबा हमारे अंदर समा गए और बाबा कहीं दूर हटते जा रहे हैं। तो मैं बोला दादा लोग ऐसा है, तो बोलते अरे बाबा थोड़ा हट कर लो, ऐसे जो भी हो। तो उस दिन फिर दूसरे दिन फिर कुछ लोग हम लोग टूर प्रोग्राम बनाए थे कि दादा लोगों को इसको भेजना है, वहाँ ऐसा करना है। तो मुझे बोला तुमको काठमांडू जाना है, तो हमने कहा काठमांडू जाना है, कोई बात नहीं। तो बोले नहीं इस बार टीपी अप्रूव करके जाना है, बाबा से, बाबा के सामने चलो। तो फिर हम लोग दूसरे दिन आए, शाम को 6-7 बजे था। कुछ दादा लोगों को उनको आनंद नगर जाना था, हमको कोई कारणवश काठमांडू जाना है। तो फिर क्या होता है, बाबा बड़े नाराज होकर कहते हैं अरे ये लोग जाना चाहता है कहीं। हम बोले हाँ बाबा जरूरी है। तो बाबा गुस्से में बोलते हैं अच्छा जाने दो, हैं ऐसे बोले जाने दो इन लोग। तो मुझे भी लगा अरे बाबा थोड़ा सा हो जाता है, ठंड से लगा बाबा बोले। तो सब अप्रूव कर दिया। अब मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो ऑर्गेनाइजेशन का ये है। तो हमने ट्रेन पकड़ा, चल दिया। तो जब चले गए तो दूसरे दिन वहाँ पहुँचते हैं और न्यूज़ आता है बाबा तो शरीर छोड़ दिए। तो सोचा, ऐसा सोचा नहीं था बाबा शरीर छोड़ दिए। तो फिर मैं सारा दिन मैं अपने आप को कन्विंस कर रहा हूँ अरे बाबा शरीर छोड़ दिए सब। तो फिर वहाँ एक भूप्रकाश कर दिया, बहुत पुराना मार्ग है। तो उसका आम का पेड़ है। तो शाम हो गया था, 5-6 बज रहा था, शाम का समय था, पूरा अंधेरा अंधेरा था। तो हमने देखा, मैं साधना में बैठ रहा हूँ, तो मैं मेरा माइंड जो है ना ऐसे सेंसलेस हो गया, कुछ पता नहीं हमें। तो बाबा आकर हमको कहते हैं कि अरे तुम चिंता मत करो, मैं तो फिजिकली गया हूँ, ऐसे तुम्हारे मन में हमेशा हम है। तब हमको ये कहानी बड़ा हमें, ये प्रैक्टिकल हमें हमारे जीवन में जो बीता है मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। 2 कहानी है, और ऐसे बात करते करते रहे तो निकल कर आएगा। लेकिन अभी अब आप लोग भी बहुत देर से हैं यहाँ हैं, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। बताओ।